Hello students, today we are going to do something about the problem on the ऑपरेशन ऑफ सेट। आपने ऑपरेशन पढ़ रखे हैं। ऑपरेशन का मतलब दो सेट का यूनियन पढ़ रखा है, दो सेट का इंटरसेक्शन पढ़ रखा है, ठीक, दो सेट का डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है, आपने डैश निकाल रखा है। तो इन सब पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो आपके मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका था न्यू जर्सी। आपको क्वेश्चन मैंने भेज रखा है न्यू जर्सी, ठीक, NEW न्यू जर्सी। पहले क्वेश्चन में एक सेट था, वो कैसा था, न्यू जर्सी का था। तो न्यू जर्सी का मैंने एक सेट बनाया। न्यू जर्सी में N है, E है, W है, तो मैंने N लिखा, E लिखा, W लिखा, J है, J लिखा। E रिपीट हो रहा था तो E नहीं लिखा मैंने। फिर क्या है, R है, S है, Y है, ठीक। और एक सेट आपका B था, वो क्या था, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्पेलिंग आपको पता होगी, NEWYORK, न्यूयॉर्क, ठीक। तो न्यूयॉर्क का मैंने सेट बनाया B, NEWYORK, मैंने न्यूयॉर्क का एलिमेंट का सेट बना लिया, ठीक। अब आपका पहला क्वेश्चन था फाइंड A यूनियन B। आपको A यूनियन B फाइंड करना था। तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले आप A सेट के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। देखिए मैंने A सेट के सारे एलिमेंट को लिख रखा है, ठीक। फिर आप B सेट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, मगर ध्यान रखना है B सेट में जो एलिमेंट आप लिख चुके हैं A में उनको नहीं लिखना है। आपने NEW लिख लिया है, ठीक। आपने Y लिख लिया था, आपने R लिख लिया है, इसमें बचा क्या, O और K बचा, तो O K मैंने लिख दिया। तो ये कहने का मतलब आपको क्या मिल जाएगा, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब मैंने आपको बताया था A यूनियन B में आपके सारे एलिमेंट A के भी होते हैं और B के भी होते हैं। आप A के सारे एलिमेंट देखेंगे तो A यूनियन B में दिखेगा, ठीक। और B के भी सारे एलिमेंट देखेंगे फिर भी आप A यूनियन B में देखने को मिलेगा, ठीक। ऐसे मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं उनको लेना होता है, ठीक। क्या कॉमन है, N कॉमन है, E कॉमन है, W कॉमन है, Y कॉमन है, R कॉमन है। देखिए NEWYR इसमें भी है, इन दोनों सेट में ये पांचों एलिमेंट हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, NEWY और R। अब बात करते हैं A माइनस बी की। A माइनस बी में क्या करते हैं, आप A के सारे एलिमेंट लिखते हैं, ठीक, मगर जो एलिमेंट B में कॉमन होते हैं तो छोड़ देते हैं। अब आप देखिए A और B में आपके NEWY और R ये सारे इसमें थे, बचे क्या, J और S बचेंगे, बाकी सारे एलिमेंट B में थे। आप A के एलिमेंट लिखेंगे इसमें, मगर जो B में और A में कॉमन उसे छोड़ देंगे। तो मैंने जो कॉमन था छोड़ दिया, बचा क्या, J और S। ऐसे B माइनस ए भी करेंगे आप। B माइनस ए के केस में क्या करेंगे, B के एलिमेंट तो लिखेंगे आप, मगर जो A में कॉमन उसे छोड़ देंगे। तो सारे एलिमेंट B के तो A में हैं, किसको छोड़ के, O और K को छोड़ के। देखिए N भी था, N छोड़ दिया, E था, E छोड़ दिया, W था, W छोड़ दिया, Y था, Y छोड़ दिया, R था, R छोड़ दिया, बचा क्या, O और K। तो O और K क्या हो जाएगा, B माइनस ए हो जाएगा। याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका क्या है, अगले क्वेश्चन में है U इज इक्वल टू, आपके पास एक सेट था U, यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या था, सारे एलिमेंट क्या थे, एक तो होल नंबर थे, ठीक, होल नंबर थे, और दूसरा लेस देन और इक्वल टू क्या था, 9। थर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसे ही था कि आपको लिखा था x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, ऐसा लिखा हुआ था। तो x तो होल नंबर, साथ ही साथ लेस देन और इक्वल टू क्या है, 9 है, ठीक। अच्छा, तो मैंने जो सेट बनाया वो सेट क्या बना आपका, देखिए U की जो सेट बना वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना। ऐसे A सेट कैसा था, ऑड नंबर का सेट था, ठीक। और ये जो A सेट है इस यूनिवर्सल सेट से निकाले गए सेट हैं, ठीक। ऑड नंबर बहुत सारे हो सकते हैं आपके, मगर आपको इन्हीं में से ऑड नंबर लेना था। तो ऑड नंबर क्या, 1 3 5 7 और 9। ऐसे B सेट था, 3 का मल्टीपल था, इसमें 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। मैंने एक सेट ये बना लिया, ठीक।
ऐसे सी सेट था जो 18 के फैक्टर थे। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसमें? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 खुद का भी अपना फैक्टर हो सकता है। तो आपको ए यूनियन बी निकालना था। तो ए यूनियन बी निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया। ए के सारी सेट आप लिख लीजिए, 1 3 5 9 मैंने लिख लिया, 7 9 लिख लिया। ऐसे ही अब बी के लिखेंगे, बी में मगर वो नहीं लिखेंगे जो कॉमन है। आप बताइए 3 तो मैं लिख चुका था, 9 भी लिख चुका था, ठीक, बचा क्या था 6, तो 6 मैंने लिख दिया। ठीक, तो ए यूनियन बी क्या हो गया आपका? 1 3 5 6 7 और 9। ठीक, ऐसे बी यूनियन सी निकालना है तो क्या करेंगे आप? पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 3 6 9। ठीक, और सी के सारे एलिमेंट लिखिए, क्या आ जाएगा? 1 2 3 आप लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 9 और क्या 18। तो आपका बी यूनियन सी क्या होगा? 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक, ऐसे फिर आपको निकालना था ए यूनियन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी आपने निकाल रखा था, ये था, मैंने लिख दिया। बी यूनियन सी आपका ये था, मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है? आप देखेंगे कॉमन जो होगा उसे आप निकाल के बाहर कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्शन निकालना था। 1 कॉमन था दोनों में है, 3 कॉमन था, 6 कॉमन था और 9 कॉमन था। तो आपका सेट क्या बन गया? ये मैंने बना रखा है, 1 3 6 और 9। ठीक, ऐसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री लेना था। कॉम्प्लीमेंट्री केस मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट में से वो वाला सेट माइनस कर देते हैं। ठीक, यूनिवर्सल सेट आपने देखा ये बना हुआ है, इसमें से ए यूनियन बी माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे करेंगे? वो एलिमेंट हटा दीजिए आप, ये 1 3 5 6 7 9 हटा दीजिए इसमें से, यूनिवर्सल में से जो बचेगा वही क्या होगा आपका? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स वैल्यू 5 से लेके 8 तक है, 5 to 8 है। ठीक, 5 to 8 5 6 7 8 एंड 9 है। ऐसे बी एक सेट है 4 5 6 7 8। सी मैंने सेट बनाया 1 2 3 4। तो आपको ए यूनियन बी निकालना था। तो ए यूनियन बी आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको तरीका बताया, तो बड़ा आसान से इसे आप निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, ये भी बड़ा आसान से, जो कॉमन होगा उसे लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी ये था और सी ये था। ठीक, तो मैंने बी यूनियन सी निकाला, मेरा ये आया। इंटर यूनियन फिर किससे लेना है? ए से। तो ए का सेट क्या है आपका? 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 का मैं जब यूनियन लूँगा तो सारे एलिमेंट क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन जाएंगे। यूनियन में आप सारे एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ इसमें टिपिकल क्वेश्चन थे, उसे मैंने पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। इसमें दिया हुआ था एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर कितना है? 20। एक सेट भी जिसका कार्डिनल नंबर कितना है? 16। और उस दोनों सेट का यूनियन का कार्डिनल नंबर कितना है? 30। ठीक, तो आपको निकालना था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आप स्लाइड में वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताया था। इसमें आपको सारी वैल्यू प्लेस कर देनी है। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 30। एन ऑफ ए कितना है? 20। एन ऑफ बी कितना है? 16 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 36 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या? बी। कर सकते हैं, ठीक, अच्छा कर दिया। नेक्स्ट थिंग, बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी। ठीक, कर लेंगे, आगे की बात करते हैं। तो बड़ा आसान सा था। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? एन ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन था, एन ऑफ ए इंटरस ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए गिवन था और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन था। तो आपको निकालना था एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी आप कैसे निकालेंगे? एन ऑफ ए माइनस बी, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस वाले फार्मूला को आपको याद रखना है। कैसे होता है ये फार्मूला? आपको जब मैं वेन डायग्राम पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए माइनस बी। मैं थोड़ा बता ही देता हूँ आपको।
ये आपके 2 सेट हैं, ठीक। एन ऑफ ए माइनस बी में आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट। एन ऑफ बी माइनस ए में आपके ये एलिमेंट आएंगे, और ए इंटरसेक्शन बी में आपके ये वाले एलिमेंट आएंगे। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूँ तो यूनियन आपको मिल जाता है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, सबको ऐड करूँगा, 15 + 10 + 5 कितना हो जाएगा, 30, ठीक। ऐसे आपको एन ऑफ ए निकालना था, तो एन ऑफ ए आप कैसे निकालेंगे, ठीक। आपको इतना पता था, ये वाली रीजन कितना था, एन ऑफ ए माइनस बी आपको पता है। इसमें अगर मैं इंटरसेक्शन ऐड कर दूँ तो पूरा ए सेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें से एन ऑफ ए माइनस बी में मैंने इंटरसेक्शन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मैंने ऐड कर दिया तो मुझे एन ऑफ ए कितना मिलेगा, 20, ठीक। ऐसे मुझे एन ऑफ ए डैश निकालना था, तो एन ऑफ ए मुझे पता चल गया है। एन ऑफ यू में से क्या कर देंगे, माइनस, डैश कैसे निकालते हैं, यू में से माइनस। एन ऑफ यू कितना दिया हुआ था, 35, तो 35 माइनस एन ए कितना हो गया, 15, ठीक। ऐसे ही सी पार्ट में आपको एन ऑफ बी डैश निकालना था, तो एन ऑफ बी डैश आप कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, ठीक। 12th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 14। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 14, ठीक। ऐसे ही एन ऑफ ए दिया हुआ आपको, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना, 10। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना दिया है, 7। तो आपको बताना था क्या ये सेट ओवरलैपिंग है या फिर डिसजॉइंट है, दोनों बताना था, ठीक। चाहे ये बताना था, चाहे ये बताना था। तो याद रखिएगा, अगर 2 सेट के कार्डिनल नंबर का सम यूनियन से ज़्यादा होगा तो सेट कैसे होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। तो मैंने पहले दोनों के कार्डिनल नंबर के सम निकाले, कितना आया, 17। फिर क्या किया, मैंने देखा 17 क्या यूनियन से बड़ा है या कम है, यूनियन कितना था, 14। तो 17 14 से क्या है, बड़ा है। ये 17 है, ये कितना है, 14 है। मतलब 2 सेट का सम यूनियन से क्या है, ज़्यादा होगा, तो सेट कैसा होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा, ठीक। अगर कम होता तो कैसा होता, डिसजॉइंट सेट होता, ठीक है ना, याद रखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। और ये सारे क्वेश्चन जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे मैंने आपको करा रखे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको मैसेज करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।